हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। कमेंट में एक सुझाव आया था कि सर एक वीडियो पेट के बीमारी पर भी बनाइए, यानी गैस्ट्रिक पर आप बनाइए। आपका सलाह जो है मुझे बहुत प्यारा लगा, अच्छा लगा। आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर वीडियो मेरा लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, फाइलेरिया पर आता है, लेकिन आज का वीडियो आ रहा है, यानी अभी हम अपना नॉलेज जो है पेट संबंधी बीमारी पर शेयर करने जा रहे हैं। तो पेट का बहुत सारा बीमारी है, पेट में आपको दिक्कत करेगा, आपको उसको जो दिक्कत करेगा, गैस जो ज़्यादा फैल जाता है पूरा पेट में, यानी पेट आपका बहुत ज़्यादा फूल सकता है, झड़ सकता है, या बहुत ज़्यादा कब्ज रहने लगेगा, पेट में मीठा मीठा हल्का दर्द रहने लगता है। लेकिन ये तो समस्या है, आपको ये समझ में आता है कि पेट का बीमारी है, लेकिन कई लोगों को पेट का बीमारी रहता है लेकिन मालूम नहीं चलता है, उसका रिजल्ट आपको शरीर पर रहता है, कोई दिक्कत आपको नहीं होता है। जैसे कोई महिला है, उनका छाती का जो आकार होता है ब्रेस्ट का, वो बहुत छोटा छोटा होता है, और उनका शारीरिक ग्रोथ जो होता है काफ़ी लीन थिन रहता है, काफ़ी दुबली पतली। लड़कियां भी हो सकती हैं और लड़का भी हो सकता है पेट की बीमारी की वजह से। तो कई महिलाओं का आप जानते हैं कि छाती जो सीना है, छाती ब्रेस्ट जो है, एक ब्रेस्ट ज़्यादा डेवलप करेगा और एक ब्रेस्ट कम डेवलप करेगा। और कभी कभी होता है कि आप सब ठीक है, लेकिन ब्रेस्ट का साइज जो होता है, छाती औरत का धीरे धीरे छोटा होने लगता है। तो ये खतरनाक है, ऐसे बीमारी में कैंसर होने का खतरा रहता है। तो ब्रेस्ट यदि आप सब औरत हैं, लेडीज हैं, ठीक ठाक चल रहा है, अचानक छोटा होने लगे तो आप समझिए कि आपको ब्रेस्ट संबंधी यानी उसमें कैंसर होने की संभावना रहता है। इसमें पेट से रिलेटेड कई बीमारियों का हम चर्चा करेंगे। आजकल तो पथरी खूब बन रहा है, खूब गल ब्लाडर का पथरी खूब बन रहा है, और किडनी में भी स्टोन बन रहा है, और जॉन्डिस भी लोगों को खूब हो रहा है। और पेट में जो दर्द अचानक आपको होता है, बहुत ज़्यादा गैस बनने लगता है। जब बहुत ज़्यादा गैस बने तो कई लोग को लगता है कि गैस की समस्या है, लेकिन वास्तव में स्टोन रहता है। पेट का बीमारी यदि पेट नॉर्मल नहीं रहे, उसमें आपको परेशान कर रहा है, तो आपको जांच तो ज़रूर करानी चाहिए। कहीं हो सकता है कि पित्त में आपका गल ब्लाडर में पथरी बना हो, किडनी में स्टोन बनने की वजह से कमर में आपको काफ़ी भयानक दर्द रह सकता है। और तेल मसाला ज़्यादा खाने से आपको पेट में घाव बन सकता है, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूोडेनम अल्सर। इसके बारे में आप थोड़ा देखिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। तो पेट में सबसे बड़ी चीज़ है, पेट में जो आपको दिक्कत होता है हमेशा तकलीफ़ देता है। खाएंगे तभी तकलीफ़ देगा, नहीं खाएंगे तभी तकलीफ़ देगा, और इसके लिए लोग ना जाने कहाँ कहाँ इलाज कराते हैं। तो कई लोगों को पेट का बीमारी रहता है लेकिन आपको फील नहीं होता है, उसके कारण से आपका वज़न भी काफ़ी कम रह सकता है, शारीरिक ग्रोथ में भी बहुत कमी देखने में आता है। कई लड़के लड़कियों का तो शादी विवाह भी नहीं हो पाता है, इसलिए कि काफ़ी वो लोग दुबले रहते हैं। इसके पीछे में पेट संबंधी शिकायत हो सकता है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं रहता है, इसलिए लोग ट्रीटमेंट इसके बारे में नहीं सोचते हैं।
आपको जान के आश्चर्य होगा कि कई लड़कियों का शादी विवाह हो चुका है ट्रीटमेंट के कारण। यदि आप लड़का लड़की में से कोई भी हैं आपके घर में और वो ज़्यादा दुबला पतला होने के कारण शादी विवाह नहीं हो पा रहा है, तो इसके पीछे में भी पेट संबंधी बीमारी का होना लगभग तय रहता है। इसमें करने क्या चाहिए? एक टाइम खाए जोगी, 2 टाइम खाए भोगी, बार बार खाए रोगी। आप समझते हैं कि दिन भर मुंह चलाते रहते हैं तो जो जूस बनता है पेट में वो लिमिट मात्रा में बनता है। आपको भूख नहीं लगा है और आप भोजन कर लेंगे तो पक्का आपको नुकसान करेगा। और जब भूख यानी HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब पेट में तैयार रहता है तो पेट के सतह पर जलन उत्पन्न करता है और लगता है कि लाओ कुछ खाएं, कुछ घोलें, तो इसलिए आपको भूख लगती है। तो जब भूख लगे शरीर को तब आपको भोजन करनी चाहिए और 1 से 2 टाइम। 1 टाइम तो खैर हम लोग जोगी करते हैं, लोग कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, हम लोग भोगी हैं। 2 टाइम आप भोजन करिए और जीभ पर थोड़ा कंट्रोल रखिए। बाजार में का बाजारू जो आप समोसा है, लंगड़ती है, चाट है, पकौड़ा है और चाइनीज फास्ट फूड कई तरीके का मार्केट में अपना अपना सजा कर बैठे हुए हैं कि आप कब आए कि आपके पैसे से आपको बीमार डालें। घर पर कोई भी चीज़ आप लेंगे तो अच्छा तेल, अच्छा आटा का आप उसका प्रयोग करेंगे तो बीमारी कम होगा। लेकिन बाजारू चीज़ में आप फंसेंगे और जीभ के फेरे में पड़ेंगे तो आपको काफ़ी दिक्कत होगा। सादा सबके दादा, यदि नॉर्मल खाना खाते हैं तो विभिन्न प्रकार के बीमारियों से बचा के रखता है। लीवर में इन्फेक्शन होने के कारण आपका पेशाब यदि साफ नहीं आता है, गंदा आपको लगता है, हल्का हल्का पीला होता है, तो लीवर संबंधी आपको कंप्लेन रह सकता है। तो लीवर में यदि अच्छा से अच्छा भोजन यदि कर रहे हैं और या तो आपको उसमें रुचि नहीं आ रहा है खाने में, थोड़ा सा खा के लगता है कि अब ज़बरदस्ती खा के पानी पी रहे हैं किसी तरह से, और बढ़िया से बढ़िया भोजन देखने के बाद में भी आपको खाने का मन नहीं करे, उल्टी जैसा मन हो जाए, तो आपको समझनी चाहिए कि जॉन्डिस होने वाला है। और कई लोगों को एसिडिटी अम्ल बहुत ज़्यादा बनने लगता है। चूँकि गैस्ट्रिक डिजॉर्डर्स होगा तो अम्ल बहुत ज़्यादा बनेगा। एसिड कोई भी चीज़ खाएंगे तो खट्टा आने लगेगा, खट्टापन आने लगता है। तो इसमें रोबिनिया बेहतरीन दवा है, लेकिन कोई भी चीज़ इसमें पूछ कर सलाह ले करके लेंगे तो अच्छा रहेगा। कई लोग आयुर्वेदिक दवाओं का भी प्रयोग करते हैं। मोती भस्म, ये भी अम्ल का बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। कुमारी आसो, ये भी अच्छा खासा पेट को ठीक करता है। लेकिन इस और होम्योपैथिक में जाएंगे तो यदि तेल मसाला बहुत ज़्यादा आप प्रयोग किए हैं तो उसमें नक्सभूमि का आपको अच्छा काम करता है। पेट ज़्यादा फूलता है तो उसमें कार्बोवेज, और इसमें पेट फूलने में आपको कई रेफेनस दवा आता है जो पेट के फूलने को रोकने में काफ़ी मदद करता है। इसमें उसके बाद में चाइना है, पेट फूलता है, इसमें काम करता है। लाइकोपोडियम काम करता है अच्छा। और पेट हमेशा उल्टा हमेशा डकार आते रहता है तो उसमें अर्जेंट नाइट्रिकम बेहतरीन काम करता है। और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द पेन होने लगता है तो इसका सिम्टम लक्षण जाननी पड़ती है। पेट में दिक्कत क्या है, इसमें आप अल्ट्रासाउंड कराने के बाद में पथरी संबंधी बीमारी का जानकारी हो जाता है। और कई लोग कोलोनोस्कोपिक, छोटा सा कंप्यूटर होता है, पाइप जो मुंह के में डाल करके आंत को देखा जाता है, कहाँ पर घाव है, टीबी है, ये सब देखा जाता है। कोलोनोस्कोपिक होता है, पैखाने के रास्ते द्वारा पाइप लगा करके
कंप्यूटर के सहायता से चेक किया जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि घर का शुद्ध खाना ले और बार बार खाना नहीं ले। आपको नहीं खाएंगे तो मरेंगे नहीं, लेकिन यदि नहीं खाएंगे तो नहीं मरेंगे, लेकिन उल्टा सीधा बाजारू खाना खाने से आपको खतरनाक स्थिति में आप चले जा सकते हैं। और पानी जो होता है उसको कम से कम 250 फुट, उससे ऊपर 400 फुट गहरे पानी का, गहरे नल जो है कल होते हैं कल, उसका पानी आपको पीनी चाहिए। स्वास्थ्य को ठीक रखने में बहुत जो 250 फुट जो कल आपका चापाकल है वो आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा। अब कई लोग कई तरह का फिल्टर करके पानी पीते हैं, ये आपके लिए, हमारे समाज से सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। बार बार बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे तो किडनी और पेट की बीमारी हो सकती है। कई लोग देखते हैं कि अनावश्यक कहीं से सुनकर पानी पीना शुरू कर देते हैं, भले प्यास हो ना हो, इससे आपकी किडनी पर असर पड़ सकता है। तो प्यास लगे तभी पीनी चाहिए। और तेल मसाला रोज़ कम खाएं और 15 दिन नॉर्मल रखें, और एक दिन जब लगता है कि थोड़ा शरीर अब मांग रहा है थोड़ा चटपटा, तो कुछ तीखा हो जाए तो उस दिन खा लीजिए। और भर पेट भोजन करिए, ठीक है, ओवरलोड कभी न ले। 5 रोटी का भूख है, बिल्कुल 5 रोटी खाएं, लेकिन 6 नहीं खाएं, 7 नहीं खाएं। और 3 टाइम भोजन न करें, सुबह और शाम को ही खाना खाएं। दोपहर का खाना छोड़ देने से लगभग 80-90% बीमारी पेट का तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। और यदि आप यंग हैं तो थोड़ा सा फील्ड में दौड़ना शुरू करिए, बेसी नहीं, कोई बड़ा सा स्टेडियम 4 चक्कर मारिए दौड़ करके। हम समझते हैं कि 4 चक्कर अगर एक सप्ताह से 15 दिन लगा लीजिए, अगर 15, 20 साल, 25 साल का यदि आप मरीज हैं, आपका उम्र हो गया है, तो निश्चित रूप से पेट का गैस कम हो जाएगा। और आलसी न बने, हमेशा काम में रहें, कोई ना कोई काम में रहेंगे तो गैस्ट्रिक जूस निकलेगा और भोजन आपका पचेगा भी। लीवर को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और दाहिने साइड में लीवर होता है, यहाँ पर दाहिने साइड में आपको लीवर होगा, ये इसमें आप यहाँ पर कोई दर्द और पीड़ा होता है तो लीवर संबंधी बीमारी होने का खतरा रहता है। और इसमें दर्द के कारण आपको जो पिलही होता है, स्प्लीन होता है, यदि बढ़ जाए, बाएं साइड में रहता है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा। यदि पुराना बुखार, पेट के बीमारी हो गया है तो मलेरिया, कई तरह का इन्फेक्शन और अतिरिक्त आ जाएगा। और बाएं साइड में ये जो बड़ा सा पिलही, स्प्लीन जो होता है, बढ़ जाए, भयंकर दर्द होगा। और अपेंडिक्स दाहिने साइड में होता है, आप देख ले सकते हैं, बहुत सारा आपको फिगर में मालूम चल जाएगा अपेंडिक्स कहाँ रहता है। उसमें भी सूजन आ जाए तो बहुत भयंकर दर्द होता है। और आप कई लोग तो बाजार का खाना उनको शुरू में बहुत अच्छा लगता है, खूब खाते हैं, 6 महीने के बाद आप बिछावन पकड़ लेंगे, जॉन्डिस होने का खतरा रहता है। सनफ्लावर का तेल यानी सूरजमुखी का तेल बेहतरीन रहता है। एक छोटे से वीडियो में बस सब चीज़ बताना संभव नहीं, जितना हमें कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो। और रोटी का साइज भी पतला पतला हो। और रोटी, हम एम्स का रिपोर्ट है, 4 रोटी से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए एक बार में। यदि नहीं माने यंग है तो 5, 6, 7वां रोटी आप भूल कर भी न खाएं। 7वां 8वां रोटी कभी भी आपके पेट की बीमारी को गारंटी है ठीक नहीं रहने देगा, कुछ ना कुछ आपको
दिक्कत करता रहेगा। तो 4 नहीं माने तो 5, नहीं माने तो 6, इससे ज़्यादा आपको रोटी नहीं लेनी चाहिए। दवाई के दम पर जो खाना पचाते हैं लेट सवेर फेर में पड़ेंगे ही। उतना ही खाना खाइए कि बिना दवा का पच जाए। बिना दवा का भोजन पच जाए तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो इसमें और ब्रेस्ट के साइज पर, जिनका साइज जिस बहन का साइज छोटा है, शादी नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे बहुत सारा वीडियो आप इसमें देख सकते हैं। आपको ब्रेस्ट संबंधी इसमें बड़ा छोटा ये सब जो बीमारी होता है, तो पेट के बीमारी रहने के कारण आपका शारीरिक ग्रोथ भी नहीं हो पाता है। आप बहुत ज़्यादा लीन थीन हो सकते हैं। कई लोगों का मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उनकी भूख की बीमारी होती है, खाते रहते हैं, लेकिन आपको काम में रहिएगा, हमेशा बिजी रहिएगा तो भोजन आपको करने का मन नहीं करेगा। घर पर बैठे रहेंगे तो मन करेगा कभी ये खाएं कभी वो खाएं, दिन भर आपको भूख लगेगा। तो काम में व्यस्त रहें तो मन आपका दिमाग जो है व्यस्त रहेगा, तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नहीं होगा। जो IBS इस समय में चल रहा है, मानसिक टेंशन की वजह से आपका पेट का बीमारी, तो घर पर रहेंगे तो बहुत ज़्यादा खाएंगे और नहीं पचेगा तो तरह तरह का सोचेंगे। तो 2 टाइम का अभ्यास करिए, कोशिश करिए कि 2 टाइम ही आप भोजन लें। छोटा बड़ा है तो कई वीडियो इस पर आपको देखने को मिल जाता है। ब्रेस्ट आपका बहुत छोटा, इस पर कई आप देख सकते हैं। कई कारण होते हैं आपका ब्रेस्ट छोटा होने का, लेकिन मुख्यतः आपको पेट इसमें दोषी रहता है। और कई यदि मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, तो अनमैरिड हैं तो आप जानिए, जब आपको फर्स्ट बच्चा होता है तो उसको एक ही दिन के बाद में आँख पीले जॉन्डिस हो जाता है। अब इसमें जिसमें शीशा में भर्ती करना, बोयाम जिसे कई लोग कहते हैं, भर्ती करना पड़ेगा। उसका भी उपाय है कि वो आप अपने से ठीक कर सकते हैं, उतने महंगा इलाज में जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि सस्ते में मिटाना चाहते हैं, यदि आपको खूब गुस्सा क्रोध भी आ रहा है, तो पाचन शक्ति डिस्टर्ब रहने के कारण, लीवर का फंक्शन सही नहीं रहने के कारण आपको काफ़ी गुस्सा आएगा। और पेट के बीमारी को अगर अच्छा से ठीक कर दिया जाए तो ये आपको गुस्सा बहुत कम हो जाएगा। कई लोग पेंटोप्राजोल हमेशा देखते हैं कि पैन 40 लेते रहते हैं, एसिलॉक 300-150 लेते रहते हैं। पेट झड़ने लगे तो फ्लाजी ले लिए, मेट्रोन ले लिए। ये सारा लोग रोज़ का रोज़ रूटीन में रख रहे हैं, लेकिन सब इस बीमारी कुछ रोज़ रह रहा है, पेट समय रोज़ दवा ले रहे हैं, तो एक दिन आप असाध्यावस्था में पहुंच सकते हैं। और पेट के बीमारी को ठीक से नहीं समझे तो आपका जान भी जा सकता है। यानी कई लोग को हम देखे हैं कि उनकी जॉन्डिस हो गई और जॉन्डिस से जान चला गया। और मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं कि जॉन्डिस का उपचार बहुत ही आसान है और कोई नहीं मरेगा। और एक बार अच्छा से इलाज कर दिया जाए तो जॉन्डिस दोबारा फिर आएगा भी नहीं। यहाँ तक हेपेटाइटिस बी भी खतरनाक से खतरनाक है, वो भी ठीक हो जाता है।
चाहे जॉन्डिस का कितना भी खतरनाक केस है, होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो नक्सभूमिका और बहुत सारे दवाइयाँ भी होम्योपैथिक में एक से बढ़कर एक अभी है। तो अपना लक्षण सिम्टम जब बताएंगे तो उसके आधार पर दवा चलेगा तो अस्थायी रूप से ठीक हो जाएगा। फिलहाल अपना खान पान को कंट्रोल करिए, इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। और थोड़ा चलना जरूर कोशिश करिए, ज़्यादा पैदल आप चलें। और कई लोग तो यंग हैं, सारा दवा छोड़ दीजिए। यदि आपका 15 साल 20 साल उम्र है और आपको बहुत ज़्यादा गैस हो गया है तो आप केवल दौड़ना शुरू करिए, तो आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। और पेट के बीमारी की वजह से नाइट फॉल, स्वप्न दोष की बीमारी भी आपको हो सकता है। और आँख से कम दिखने का भी बीमारी हो सकता है। मुँह पैरिया, हमेशा दांत गंदा दिखे, मुँह महकने लगना, सिर में हमेशा दर्द बना रहना, हमेशा टेंशन रहना, कुछ ना कुछ सोचते रहना, और चेहरे का रंग धीरे धीरे काला पड़ जाना, ये आपको पेट के बीमारी की वजह से हो सकता है। तो पेट के बीमारी में सबसे बड़ी चीज़ है कि 3 टाइम खाना से बचिए। 3 टाइम खाना मत लीजिए, सुबह शाम खाना लीजिए, बाजार के खाना से बचिए। और पेट जब भर जाए तो बंद कर दीजिए और खाना को देरी तक चबा चबा कर लीजिए। और भूख जितना पर मिट जाए उतना ही लीजिए और कम कम लीजिए। एक बार ज़्यादा भोजन थाली में रखने के कारण कभी कभी भूख नहीं रहता है, साधाने के फेर में अपना हम लोग पेट खराब कर लेते हैं। मीट मछली अंडा सभी को लिमिट मात्रा में लीजिए। मीट भी खाइए तो 2 पीस, मछली 2 पीस। अब स्वादिष्ट जब बनेगा, जब जम के खाएंगे तो आपको पाचन शक्ति गड़बड़ होगा ही, चूँकि जो रस निकलता है, जठर आपका जो रस जूस निकलेगा जठराग्नि से, जिससे खाना पचता है, तो बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा खाना डाल देंगे तो पेट में तो कोई दांत है नहीं, जूस से पचना है। तो जूस जब लिमिट मात्रा में कम अन्न को पचाने के लिए है, मान लीजिए कि 5 रोटी के लिए निकलता है, अब 10 रोटी खा लेंगे तो कहाँ से पचा पाएगा। दूध को भी लिमिट मात्रा में, दही को लिमिट मात्रा में ले, यानी अल्प भोजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपका बीमारी ठीक रहेगा। और आजकल जो स्टोन बन रहा है, ये आप भूंजा को पता नहीं क्या लोग कहते हैं, भूंजा जो खाते हैं चना का, तो उसमें को भी देखते हैं कि लोग क्या करते हैं कि सेव छाने हुए चीज़ को मिला देते हैं। हमेशा छाना हुआ चीज़ से बचे और फास्ट फूड से बचे। ज़्यादा बिस्कुट का इस्तेमाल न करें। बिस्कुट कई लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से पेट उनका ठीक नहीं रहता है। जीरा वाला बिस्कुट ज़्यादा फायदा करेगा। जीरा जिसमें डाला रहता है, जीरा से संबंधित कोई भी तो जो यूज करते हैं, कई लोग सौंफ भी थोड़ा थोड़ा चबाते हैं ताकि पेट ठीक रहे। तो इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। उसके बाद में अपना फ़ोन कोई हम दे देते हैं, कोई पेट संबंधी कोई बीमारी है या अन्य बीमारी है तो ज़रूर आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9817575533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। पेट का चाहे किसी भी प्रकार का बीमारी है तो सभी का हम तो एक बार में नहीं बता सकते हैं, चूँकि छोटा वीडियो है, आधा घंटा से ज़्यादा। अब आधा घंटा का तो ऐसे लंबा मेरा वीडियो रहता है, अब कितना उसमें। तो पेट यदि झरे फूले, आपको हमेशा लगे कि पैखाना लगा ही रह रहा है, पेट के बीमारी की वजह से सेहत आपका बन नहीं पाए, ऐसे 60 kg से ऊपर आपका वजन है तो ठीक माना जाएगा। कोई भी आपका हाइट में है, 60 kg से नीचे है तो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो पेट संबंधी यदि बार बार पैखाना जाना पड़ रहा है, बार बार जा रहे हैं, हमेशा पेचिश बना रहता है, तो ऑयल का भी शुद्ध लीजिए। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। शुद्ध ऑयल और घी किसको कहा जाता है,
शुद्ध देसी घी ले सकते हैं, वो फ़ायदा करेगा। इधर उधर का घी न ले, तेल का इस्तेमाल इधर उधर का न करें। सनफ्लावर, सूर्यमुखी का तेल पेट के रोगी में जो बहुत अच्छा काम करता है अन्य तेल के मुकाबले, आप खाकर देखिएगा। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। कोई भी दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर आइए, अपना पता लिखिए और जो भी पेट संबंधी बीमारी उसका राय ले सकते हैं। आज की खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।